क्या हालचाल है 11th क्लास के बाबू लोग? बढ़िया है? पढ़ाई जम के हो रही है? मन लगा के पढ़ रहे हो? सीरियस हो के पढ़ रहे हो ना? अगर 11th क्लास में सीरियस हो के नहीं पढ़ोगे तो 12th क्लास और जो बड़े बड़े सपने बनाए हो IIT में जाने के लिए, नीट में जाने के लिए, NDA में जाने के लिए, IIM में जाने के लिए, ये सब सपने डूबते हुए नज़र आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, 11th क्लास में आप प्रवेश कर चुके हो और 11th क्लास में आपको सीरियस होके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो 12th पढ़ लेंगे। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के लिए आप 12th पढ़ के नहीं, गेस पेपर पढ़ के भी पास कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े सपनों के साथ 11th क्लास में प्रवेश किए हो तो फिर आज से आपको मेहनत करना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ। क्या पढ़ने वाले थे? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ। इसके पहले क्या पढ़ चुके थे? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ पढ़ चुके हैं कि थे? पढ़ चुके थे? पढ़ चुके हैं थे? देखो भाई, इधर पढ़ चुके हैं और समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सारी बातें, जितना नॉलेज था एक जगह क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। आप पीछे वाला वीडियो देख के क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़े हम लोग। चलो, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखोगे बाबू, यहाँ तुम्हारा प्रोटॉन होता है। क्या होता है भाई? प्रोटॉन। चलोगे बाबू, अब इस प्रोटॉन में मैं बातें करूँ कुछ, तो इस प्रोटॉन को देखोगे, सबसे बड़ा चीज़ कि प्रोटॉन का मतलब क्या होता है। पहला, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होगा बताओ तो? प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? तो कहता है कि प्रोटॉन ग्रीक शब्द प्रोटियस से बना है। किससे बना है? प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? प्रथम महत्व, फर्स्ट इम्पोर्टेंस। अब देखो भाई, फटाफट देखो तो पहला पॉइंट कहता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट, कि प्रोटॉन ग्रीक शब्द प्रोटियस से बना है। यानी प्रोटॉन जो शब्द है, प्रोटॉन, यह किससे बना है भाई? तो ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड। और वह ग्रीक वर्ड क्या है भाई? प्रोटियस है। प्रोटियस है। क्लियर है ना? ग्रीक वर्ड क्या है? प्रोटियस। PROTIEUS, प्रोटियस है। क्लियर है ना? अच्छा, EOUS प्रोटियस से बना है। अच्छा, अब कोई पूछे कि प्रोटियस का मतलब क्या होगा, तो प्रोटियस मीन्स डैट फर्स्ट इम्पोर्टेंस। क्या होगा भाई? फर्स्ट इम्पोर्टेंस। और फर्स्ट इम्पोर्टेंस का मतलब प्रथम महत्व। फर्स्ट इम्पोर्टेंस का मतलब प्रथम महत्व। दूसरा, प्रोटॉन का खोज किसने किया मेरे बाबू? कौन किया था भाई? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज कौन किया? यानी इसका डिस्कवरी कौन किया भाई? डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने। कौन किया भाई? गोल्डस्टीन। चलोगे बाबू, देखोगे, गोल्डस्टीन ने किया था। कितने सन में किया था भाई? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो इसका, अच्छा, एरर हो गया है। क्या एरर हुआ है भाई? 89 लिखना है और ऐसे ब्रैकेट क्लोज करना है। चलो अगला देखो तो भाई, किससे इन्होंने इसका खोज करा था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। किससे किया भाई? तो बाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। एनोड रे
एक्सपेरिमेंट। चलोगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या और में इसी को क्या कहा गया बाबू, केनाल रे एक्सपेरिमेंट। क्या कहा गया, केनाल रे एक्सपेरिमेंट कहा गया ना। चलो यानी हिंदी में क्या कह लेंगे भाई इसको, एनोड किरण प्रयोग। क्या कहेंगे, एनोड किरण प्रयोग, एनोड किरण प्रयोग। और इसको क्या कहेंगे, केनाल किरण प्रयोग, केनाल किरण प्रयोग, केनाल किरण प्रयोग। अब चलो बाबू अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के तरफ। तो अगले टॉपिक में देखोगे कि इसका नामकरण कौन किया, नेमिंग कौन किया, नेमिंग कौन किया भाई, रदरफोर्ड ने। नामकरण, नेमिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, नामकरण। और नामकरण कौन किया बाबू, रदरफोर्ड ने। कौन किया, रदरफोर्ड ने। कब किया, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। यानी प्रोटॉन शब्द का महत्व क्या है, तो प्रोटॉन का मतलब है प्रोटियस से बना है। प्रोटियस का मतलब है फर्स्ट इम्पोर्टेंस। क्या है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस। प्रोटॉन शब्द यानी प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। कब किया, 1889 में। किससे किया, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। किससे किया बाबू, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से, एनोड किरण प्रयोग या केनाल किरण प्रयोग, केनाल किरण प्रयोग से। इतना बात समझ गया। लेकिन 1911 ईस्वी में इसका नाम कौन रखा, रदरफोर्ड ने। कौन रखा भाई, रदरफोर्ड। इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू, चलो इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सिंबल। सिंबल्स क्या होता है बता दो फटाफट। पी होता है, या क्या होता है भाई, P01 होता है, या क्या होता है, P पॉजिटिव, P पॉजिटिव यानी P हो गया, या P01 हुआ, या मेरे बाबू P पॉजिटिव हुआ, P पॉजिटिव हुआ, इसका सिंबल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो मेरे बाबू, तो अगला टॉपिक क्या बताओगे कि इस पर चार्ज कितना होता है। चलोगे बाबू, आवेश, आवेश यानी चार्ज। इसको क्या कहोगे इंग्लिश में, चार्ज। और चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। ए हो गया चार्ज, ए क्या हो गया, चार्ज। चार्ज को हम प्लस में लिख लेंगे। किस में लिखेंगे भाई, प्लस में। अब देखो चार्ज की बात आगे बढ़ाते हैं, तो चार्ज के बाद क्या आता है इसका, मास। क्या आता है भाई, मास। मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान इसका होता कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। आ केजी में करना हो तो कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 के पावर -27 केजी हो जाएगा। और में लिख सकते हैं ना। चलोगे, अब इसका द्रव्यमान पता चल गया, तो मेरे बाबू अब आगे क्या है, आयतन। चलोगे बाबू, इसका वॉल्यूम बताओगे। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हो, आयतन। आयतन कितना होता है इसका बता दो, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 38 CM3, 38 CM3। अगला पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा मेरे बाबू, अगला पॉइंट क्या मिलेगा जल्दी बता देना मेरे बाबू। अगला पॉइंट डेंसिटी का। किसका मिलेगा भाई, डेंसिटी का। तो डेंसिटी इसका कितना होता है, डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। और घनत्व होता कितना है इसका बता दो, तो 1.15 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम पर CM3, ग्राम पर CM3, ग्राम पर CM3। अब चलोगे मेरे बाबू, ग्राम पर CM3 लिखना है, यानी -4 ग्राम पर CM3, ग्राम पर CM3 होता है, पर CM3 होता है। यानी ये हमने बातें जो पढ़ी, यह पहला था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां पॉइंट। यानी कितने पॉइंट हमने पढ़ना, हमने कितने पॉइंट को पढ़ा, 9 पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या था, तो प्रोटॉन शब्द प्रोटियस से बना है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इम्पोर्टेंस। प्रोटॉन शब्द की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किससे की थी, तो बाई एनोड रे एक्सपेरिमेंट या केनाल किरण एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना।
फिर उसका नामकरण कौन किया? रदरफोर्ड ने किया। प्रोटॉन को डिनोट कैसे करते हैं? तो P0 या P01 या P पॉजिटिव से उसका चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको क्या मिला? मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और केजी में बदलें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? यानी उसका वॉल्यूम पढ़े। वॉल्यूम कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻38 cm क्यू। 38 -38 cm क्यू। हाँ, कितना होता है भाई? -38 cm क्यू। यहाँ क्या लगाना है आपको? माइनस लगाना है। क्या लगाना है बाबू? माइनस। तो -38 cm क्यू, -38 cm क्यू। उसका घनत्व कितना होता है? तो 1.15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर cm क्यूब। ग्राम पर cm क्यूब। तो ये रहा बाबू शॉर्ट नॉलेज प्रोटॉन का। शॉर्ट नॉलेज प्रोटॉन का। अब एक्चुअली प्रोटॉन है क्या? डेफिनेशन देखेंगे तो प्रोटॉन कहता है कि वैसा मौलिक कण जिस पर इकाई धनावेश होता है तथा जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। यानी सच अ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू एच एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रोटॉन से रिलेटेड कुछ और सारी बातें देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो, हो गया बाबू लोग? इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ समझने में? कोई भी परेशानी आपको? थोड़ी सी भी? पीछे वाले लोग हाँ बोलिए। तो पीछे वाले लोग अपने नेत्र का कैमरा ऑन रखें, वरना ये जैसे बंद होगा रिकॉर्डिंग बंद। अब तो समझ में आ रहा है ना? कैमरामैन आप बने चाहें ना बने, लेकिन आँखों का कैमरा खुली होनी चाहिए। अगर आँखों का कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी का जो लक्ष्य निर्धारित है वह ओझल नज़र होता हुआ आएगा। अब तो समझ में आया? इसलिए अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो आँखों का कैमरा खुला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आता है बाबू कि वैसा मौलिक कण जिस पर इकाई धनावेश होता है प्रोटॉन कहलाता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। यानी सच अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू एच एटम कॉल्ड प्रोटॉन। इतना बात समझ में आया? अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया। अब इस प्रोटॉन के आवेश को दो भागों में बांट लिया गया। पहला सापेक्ष आवेश और दूसरा निरपेक्ष आवेश। सापेक्ष आवेश को क्या बोला गया? एब्सोल्यूट चार्ज। और निरपेक्ष आवेश को क्या बोला गया? रिलेटिव चार्ज। इतना बात समझ में आ रहा है? सापेक्ष आवेश कितना है बाबू? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और दूसरा निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है बाबू? +1। निरपेक्ष आवेश, द्रव्यमान कह रहे हैं। निरपेक्ष आवेश कितना है? +1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ेंगे तो आता है हेडिंग प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का यानी मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन। अगला देखोगे बाबू तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। चलोगे बाबू देखोगे प्रोटॉन का द्रव्यमान। अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कोई पूछे तो बता दोगे बाबू? कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.67 इंटू 10⁻⁻, यानी क्या लिखोगे? तो मास ऑफ प्रोटॉन में क्या लिख लोगे बाबू? यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या लिखोगे बाबू? प्रोटॉन
प्रोटॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान में क्या लिखोगे मेरे बाबू? प्रोटॉन का द्रव्यमान में क्या लिख डालोगे बताओ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा आई एम सॉरी, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। और मैं इसको क्या लिखोगे बाबू? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 क्या लिखोगे? ग्राम। और इस द्रव्यमान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, एक अब्सोल्यूट मास होगा और दूसरा रिलेटिव मास होगा। एक अब्सोल्यूट मास और दूसरा रिलेटिव मास होगा। यानी अब देखोगे भाई कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है। तो सीधा लिखोगे बाबू, नीचे तीर का चिन्ह देखिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना भारी होता है। यानी इंग्लिश में क्या लिख लोगे? मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है ना? मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवीएस्ट, मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवीएस्ट। कितना भाई? 1837 क्लियर है ना? टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तो समझ में आ रहा है ना? यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है तो उस 1 ग्राम में कितना से गुणा करना आपको? 1837 से। तो यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1837 ग्राम हो जाएगा, 1837 ग्राम। क्लियर है ना? कुछ किताबों में इसको लगभग 1837 को अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया है। कितना वैल्यू ले लिया है? राउंड फिगर में 2000 मान लिया गया है। कितना मान लिया गया है? 2000। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1837 को अप्रॉक्सली क्या लिखा जा सकता है? 2000 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना कर सकते हैं आप? एनी प्रॉब्लम? चलिए भाई, इसको पहले क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ें? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो और नोट करो। आगे बढ़ा जाए? चलो अब देखो तो भाई, अब इस द्रव्यमान को 2 भागों में बांटना था। इस द्रव्यमान को 2 भागों में बांटना था। तो मास ऑफ प्रोटॉन देखोगे मेरे बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन को कितने भागों में बांट लेना था? 2 भागों में। पहला भाग क्या था? तो अब्सोल्यूट मास। क्या था बाबू? अब्सोल्यूट मास। और अब्सोल्यूट मास को क्या बोला गया? सापेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान। उसके बाद क्या बोला गया बाबू? रिलेटिव मास। क्या बोला गया? रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास को क्या कहा गया बाबू? निरपेक्ष द्रव्यमान। क्या कहा गया? निरपेक्ष द्रव्यमान। आवेश नहीं बाबू, द्रव्यमान पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका मान कितना होता है बाबू? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इतना होता है ना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इसका कितना होता है? 1.007। और मैं इसी को कुछ लोग 1.008 क्या मान लेते हैं? म्यू। 008 म्यू मान लेते हैं। और इसी को क्या कहते हैं भाई? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ यानी इक्वल टू मास ऑफ एच एटम। मास ऑफ एच एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या होगा कि मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। तो अब बताओ तो बाबू, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के 1 मोल द्रव्यमान। प्रोटॉन क्या के 1 मोल के
1 मोल का द्रव्यमान, मोल का द्रव्यमान, प्रोटॉन के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बोलो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। गुणे किससे करना है, Na से। और Na क्या होता है बाबू लोग, तो Na बराबर क्या पढ़े हो, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर पढ़े हो ना, एवोगाड्रो संख्या। और इसका मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो इसलिए अब क्या कर सकते हो मेरे बाबू कि 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg गुणे Na के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो Na का मान कितना है 6.022 गुणे 10⁻23। अरे माइनस नहीं होता भाई, यहाँ माइनस नहीं होता है, वो गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। ये गाना सुने हो ना, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। और इस उम्र में जहाँ गलती से मिस्टेक किया तो फिर ज़िंदगी में कभी सही करने लायक नहीं रहोगे। जिस उम्र में हो उस उम्र में गलती से भी मिस्टेक करोगे ना तो फिर पूरी ज़िंदगी भर सही करने लायक नहीं रहोगे। गाना गाना है और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, गाने के से ज़िंदगी की तुलना नहीं की जा सकती है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 1.008 म्यू, 1.008 म्यू या 1.007 म्यू। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, गुणा करा तो इतना मिल जाएगा ना, पक्का करके देख लो, गुणा करके देख लो, वीडियो पॉज करो, पेन पेपर पे वर्क करो, फटाफट मान निकालो। आगे बढ़े हम लोग, तुम गुणा करते रहो और हम आगे बढ़ते हैं। नियरली इक्वल टू एच एटम। अब देखो प्रोटॉन में भी तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है, तो क्या लिखोगे भाई, आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे, प्रोटॉन में भी तरंग एवं गुण दोनों, प्रोटॉन में भी तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। तो तिरका चिन्ह दे के लिखोगे बाबू कि प्रोटॉन में भी तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। अब देखो यानी क्या, हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश इसका कि प्रोटॉन है पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ, या वेव प्रॉपर्टी बोथ लिख सकते हैं ना। तो प्रोटॉन हैव या हैविंग लिख लेंगे, हैविंग पार्टिकल्स एंड वेव नेचर, वेव प्रॉपर्टीज बोथ, क्लियर है ना, बोथ। अब प्रोटॉन नाभिक के अंदर, प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो लिखेंगे बाबू प्रोटॉन नाभिक के अंदर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, यानी प्रोटॉन नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, यानी प्रोटॉन रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस इन द, हाँ प्रॉपर्टीज का वर्ड मीनिंग एरर है। चलो भाई प्रॉपर्टीज PERTIES, अब सही हो गया, सुधार लोगे। चलो यानी हमने क्या बोला आपसे कि प्रोटॉन रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। इतनी बात समझ में आया। देखो क्या क्या पढ़े अभी हम क्या पढ़े हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन को 2 भागों में बांटा गया। मास ऑफ प्रोटॉन को पहला भाग क्या था, सापेक्ष द्रव्यमान, दूसरा क्या था
निरपेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान का मान कितना था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। निरपेक्ष द्रव्यमान कितना था 1.007। क्लियर है ना। यानी यह क्या था इक्वल टू मास ऑफ H एटम। यह द्रव्यमान किसके बराबर है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। उसके बाद हमने कहा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, यानी 1 मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg में एवोगाड्रो संख्या से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, एवोगाड्रो संख्या से गुणा करना है। और एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पिछले चैप्टर में पढ़ गए थे, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ गए थे ना, याद है? यस सर। पक्का? यस सर। चलो गुणा किया तो कितना आया, यानी इसमें ये तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया गुणे इतना इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो प्रोटॉन में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। कण का मतलब पार्टिकल, तरंग का मतलब वेव, कण का मतलब धूल कण, अवेव का मतलब जो तू रोड पे क्या करते हो, साइकिल का नागिन डांस कराते हो, साइकिल का आज जैसे गिरते हो बद्दाक से, सब तुम्हारा दांत मुंह सब उजर हो जाता है, उजर होता है, लाल हो जाता है। अरे वाह, इतना पता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को पता है प्रोटॉन में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्या बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए? लिख चुके हो इसे? चलो अगला टॉपिक पॉइंट देखना बाबू। चक्रण के आधार पर प्रोटॉन को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 2 भागों में। तो नीचे से तिरका चिन्ह देके लिखोगे चक्रण के आधार पर, चक्रण के आधार पर प्रोटॉन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। चक्रण के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? चक्रण के आधार पर प्रोटॉन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोटॉन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रोटॉन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स on the basis of rotation of। अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, आप बताइएगा रोटेशन की जब बात हम लोग इलेक्ट्रॉन में करे थे, यानी चक्रण किसका बाबू बात? चक्रण का। तो यह चक्रण कैसे हुआ था? पहला क्लॉकवाइज हुआ था, क्लॉकवाइज, यानी इसको क्या लिखे थे? दक्षिणावर्त चक्रण, दक्षिणावर्त चक्रण। और दूसरा क्या था बाबू? दूसरा क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या क्या लिखे थे? वामावर्त चक्रण, वामावर्त चक्रण। हो गया ना? चलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है बाबू? घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे ही ना चलती है, घड़ी ऐसे चलती है कि नहीं चलती है? तो यानी इसका स्पिन क्या होगा? डाउन, स्पिन। तो SPIN, स्पिन डाउन हो जाएगा। स्पिन डाउन होगा तो कौन प्रोटॉन बनाएगा? अल्फा प्रोटॉन बनाएगा। कौन प्रोटॉन? अल्फा प्रोटॉन। और दूसरा क्या पढ़ाए थे बाबू? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा ना, तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा? ऑफ, स्पिन, स्पिन ऑफ। और जब स्पिन ऑफ होगा तो कौन सा प्रोटॉन बनेगा? बीटा प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन बनेगा? बीटा प्रोटॉन बनेगा। कौन सा प्रोटॉन बनेगा? बीटा प्रोटॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन, यानी हम प्रोटॉन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में आपको क्या बताया गया?
बताओ बाबू जल्दी से बताओ कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल कि एंटी प्रोटॉन होता है? आई एम सॉरी, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल यानी प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल्स क्या होता है भाई? एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी प्रोटॉन होता है जिस पर क्या होता है? इकाई ऋणावेश होता है, इकाई ऋणावेश होता है। यानी क्या लिखोगे इंग्लिश में? यानी द एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन is anti-proton which having unit negative charge। क्लियर है ना? अब चलो एक बात स्पेशल याद रखना, प्रोटॉन का विभाजन 3 क्वार्क में होता है। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव था? नहीं था, क्योंकि साइज का निर्धारण संभव, इसलिए विभाजित नहीं हो पाया। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ प्रोटॉन का विभाजन 3 क्वार्क में होता है, तो लिखेंगे प्रोटॉन का विभाजन। क्या लिखेंगे बाबू? विभाजन। चलोगे बाबू देखोगे प्रोटॉन का विभाजन 3 क्वार्क में होता है, 3 क्वार्क में होता है। कितने क्वार्क में होता है बाबू? 3 क्वार्क में होता है। पहला क्या होता है भाई? 3 क्वार्क। पहला क्या होता है? यानी प्रोटॉन इज डिवाइड्स इन 3 क्वार्क। क्लियर है ना? पहला क्या होता है भाई? यानी प्रोटॉन। देखोगे बाबू सबसे पहले किसका डिवाइड किया आप? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का डिवाइड किए। पहला क्या किए बाबू? अप। दूसरा क्या किए? अप। तीसरा क्या किए? डाउन। अप एंड डाउन। अप पर कितना चार्ज होता है? +2/3। इस पर अप पर +2/3, डाउन पर -1/3। सबका एलसीएम लिया 3, और 3 से 2 + 2 -1 = 3/3 कट गया तो +1 आया। और इसी को क्या कहा? इकाई धनावेश। इकाई धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? हाँ, अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हो भाई? अभी क्या पढ़े हो? प्रोटॉन का चक्रण। प्रोटॉन को चक्रण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सब इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक पे पढ़ चुके हो ना? तो जब क्लॉकवाइज होगा तो स्पिन डाउन होगा तो अल्फा प्रोटॉन बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो स्पिन अप होगा, बीटा प्रोटॉन बनेगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी प्रोटॉन होता है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा तो प्रोटॉन का विभाजन कितने क्वार्क में भैया? 3 क्वार्क में। फिर प्रोटॉन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन बाबू? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। अप पर चार्ज कितना हुआ? +2/3। फिर अप पे +2 और डाउन पे -1/3। ये कटकर कितना आया? +1। कटकर कितना आया? +1। तो ये रही प्रोटॉन की कुछ जानकारियाँ। क्लियर है? अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ना? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और UPSM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।